Hello everyone. Good afternoon. Good afternoon to all of you. Good afternoon. Good afternoon, bacha. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Am I audible? Am I visible? Who told that I'm not visible? I'm visible, everyone. Not visible. अच्छा I'm visible यार ऐसे क्या कर रहे हो तुम लोग visible ना दूसरी वाली बुक दे दो सुभाष गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून ओके क्या पढ़ना था बच्चा हम लोगों को गुड आफ्टरनून बैंक्स हम लोगों को स्टार्ट करना था राइट टाइप ऑफ बिजनेस सर्विसेज हम लोगों ने पढ़ लिया था बैंकिंग एक्टिविटी वी हैव टू स्टार्ट राइट सारे स्टूडेंट्स आ गए क्या बेटा प्लीज 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 कॉल टू योर ऑल फ्रेंड्स टू कम फास्ट shall we start okay bacha what is the meaning of bank so bank is the institution which accepts deposits withdrawable by check or giving loans or advances for the purpose of earning profits students banking services are those services which is provided by the institutions which is provided by the banks for the purpose of fulfilling financial needs of each and everyone बच्चा यहाँ पर मैंने एक वर्ड बोला है to fulfill their financial need अब ध्यान रखना what is the meaning of that financial needs anyone who have excess funds can invest in the bank or bank can provide funds to those persons who actually need it against some interest तो बैंक क्या करता है बैंक इज working as an intermediary bank is working as a mediator for those persons who have excess of funds and who have actually need of funds तो बोरोवर्स और लेंडर्स के बीच में बैंक एक मीडिएटर है बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने में उन लोगों की हेल्प करता है ठीक है अब सपोज दैट मेरे पास एक्सेस फंड है सपोज दैट वैसे जनरली होता नहीं है ठीक है लेकिन सपोज दैट मेरे पास एक्सेस फंड है एंड आई वांट टू इन्वेस्ट दैट फंड इन एनी पर्टिकुलर एरिया इन पर्टिकुलर फील्ड बैंक इज मोस्ट रिलायबल मोस्ट सिक्योर्ड एंड लेस रिस्की इंस्टीट्यूशन वेयर आई कैन इन्वेस्ट माई फंड मैंने वहां पर एफडी में फिक्स डिपॉजिट में मैंने कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया कुछ सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया कुछ आरडी एफडी करवा दिया कुछ भी करवा दिया ठीक है अब बैंक उन पैसों को अपने पास मेंटेन करके रखता नहीं है बैंक क्या करता है उन पैसों को वापस कहीं पर इन्वेस्ट कर देता है सपोज दैट आशीष को कुछ अमाउंट की रिक्वायरमेंट हुई आशीष को वो फंड उन्होंने दे दिया ठीक है अश्वल को कोई
फंड की रिक्वायरमेंट हुई, अश्वल को उन्होंने लोन दे दिया और उसके अगेंस्ट में उन्होंने उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया। अब सपोज दैट मैंने बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट जब किया था तो मैंने इन्वेस्ट किया था 6% पर एनम पर, ठीक है। बैंक ने उस फंड को आशीष को दे दिया 12% पर एनम पर। मुझे बताओ डिफरेंस कितना आया यहाँ पर, डिफरेंस कितना आया, 6% का डिफरेंस आया। ये 6% का जो डिफरेंस उन्होंने बैंक ने अर्न किया है, दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक, दैट इज द इंटरमीडियरी चार्ज which is taken by the bank from the intermediating that finance. The bank is an institution, bank is an institution which accept deposit, withdrawal by check or by anything. आप उस पैसे को किसी भी तरीके से बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं एंड गिव लोन एंड एडवांसेस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, बैंक्स बहुत सारे तरीके से होते हैं, बहुत सारे तरीके के बैंक्स, बहुत सारे टाइप्स होते हैं बैंक्स के। बैंक प्रोवाइड्स मैनी ऑफ द एक्टिविटीज, मैनी ऑफ द सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स, ठीक है। अब हम लोग बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक, तो बच्चा आप लोग बैंकिंग सिस्टम की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन मेरे पास में है, आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो। बैंक एक्सेप्ट्स मनी ऑन डिपॉजिट्स, रीपेबल ऑन डिमांड। लिखे लिखे लिखे। अ बैंक एक्सेप्ट्स मनी ऑन डिपॉजिट्स and repayable on demand. Bank also earns margin, bank also earns margin of profits by lending money, by lending money. Understood? Each and every one. Should I repeat? No need to repeat बच्चा, आप लोग बाद में वीडियो देख लेना। क्या रिपीट करूं? Should I repeat or no? Understood? No issue with that. Understood? Yes, it means a bank stimulates economical activity in the market by dealing in money. बहुत अच्छी लाइन है ये भी। बैंक performs economical activity by lending money in the market. Yes, type of banks, students: commercial bank, industrial bank, agriculture bank, regional banks, other apex banking institutions. यहां पर और भी बैंक्स के नाम नहीं आए हैं, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स, स्पेशलाइज्ड बैंक्स, सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो यहां पर हम दूसरे नाम भी ऐड कर देते हैं। 6 पॉइंट पे हम लोग लिख देते हैं कोऑपरेटिव बैंक, 7th नंबर पे लिख देते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक, 8th नंबर पे लिख देते हैं हम लोग सेंट्रल बैंक। ओके। इन्वेस्टमेंट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। बच्चा इंडियन ओवरसीज बैंक तो एक्चुअल में एक बैंक है जो कि बैंकिंग एक्टिविटी परफॉर्म करता है। हम लोग टाइप ऑफ बैंक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग नेम ऑफ बैंक्स नहीं पढ़ रहे। नेम ऑफ बैंक्स तो बहुत सारे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, banks can be further divided into two parts: public sector bank and private sector bank.
पब्लिक सेक्टर बैंक फिर अलग हुए, प्राइवेट सेक्टर बैंक फिर अलग हुए। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर दोज which is owned and governed by the government, and private sector banks are those which is governed or managed by private entities. अब आप लोग मुझे some examples दो, give me some examples regarding the public sector banks. पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कुछ नाम बताओ बच्चा, फटाफट फटाफट बता दो। सबसे पहले एसबीआई, ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और बस के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है? पीएनबी है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, अच्छा, और बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीबीजे पहले था जी। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के नाम बताओ, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के नाम बताओ सर। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, और बस ये दो ही बैंक पता है? एक्सिस और कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, यस। पीएनबी नहीं है बच्चा, पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है। कैनरा बैंक भी नहीं, कैनरा बैंक पब्लिक सेक्टर है। बंधन बैंक, यस, बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस, आईडीबीआई, यस बैंक, सिटी बैंक, यस, वेरी गुड। तो इतने सारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स का डिपार्टमेंट तो अलग हो गया, बट अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस, अकॉर्डिंग टू द activities, bank can be segregated into that parts. We segregate banks according to their functions, according to their activities, ठीक है ना। बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक पर बच्चा, कि कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं। बच्चा कॉमर्शियल बैंक्स आर इंस्टीट्यूशंस डीलिंग इन मनी, दे आर गवर्न्ड बाय इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो अगर कहीं कोई पूछ ले कॉमर्शियल बैंक पर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है, तो आप लोग क्या लिखेंगे? इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। एंड अकॉर्डिंग टू इट, बैंकिंग मीन्स accepting deposits of money from the public for the purpose of lending or investment. Banking means accepting deposits of money from the public for the purpose of lending or investment. ध्यान रखना, only banks can accept the deposits from the general public. अच्छा, मैं चाहूं कि आज आप लोगों के सेविंग अकाउंट में अपने इंस्टीट्यूट में खोल लूं, या एजी फाइनेंशियल्स प्राइवेट लिमिटेड मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया हुआ है, जो इस्टेब्लिशमेंट किया हुआ है, उसमें मैं आप लोगों के एक्सेप्टेंस डिपॉजिट करूं, या आप लोगों के सेविंग अकाउंट खोलूं, या फिर आप लोगों का करंट अकाउंट ऑपरेट करूं, या फिर आप लोगों के एफडी अकाउंट खोलूं, कैन आई डू इट? No, I can't. Why? Because only banks, according to the Indian Banking Regulation Act 1949, only banks can accept the deposit from the general public. No any other institution. आज अगर रिलायंस चाहे कि यार मैं बैंक चलाऊंगा, मैंने बैंक चलाना है, और वो खुद का बैंक ऑपरेट करना चालू कर दे, क्या वो कर सकता है क्या ऐसा? और नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? because as per Indian Banking Regulation Act 1949, only banks which have registration according to the Indian Banking Regulation Act 1949, or
having permission from the Reserve Bank of India, which is Central Bank of India, only those institutions can operate their business according to the bank. Understood? Each and everyone. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के नाम बोलने पड़ेंगे क्या? आयुषी, अक्षिता, अर्णव, आशीष, अश्वल, अव्वल, भाविका, चित्रांशु, दर्श, हर्षिता, हितांश, हनी, कीर्तिना, कोमल, मीत, मितुषी, नमन, निधि, निखिल, प्रखर, प्रांजल, प्रियल, प्रियंका, साम्या, वागेश, वैभव एंड यश. ओके स्टूडेंट्स, बैंकिंग कॉमर्शियल बैंक्स को फिर हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. कॉमर्शियल बैंक्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक. तो अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो बेटा, मैं आप लोगों को यहां पर लिखा देता हूं. कॉमर्शियल बैंक्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. पब्लिक सेक्टर बैंक and second one is private sector bank. Public sector banks are those which is governed by government or government entities, and private sector banks are those which is governed, which is managed, which is owned, which is controlled by private promoters, and they are free from any activity. They can earn their profits according to their requirements. आप लोगों ने देखा होगा एसबीआई में बैंक चार्जेस कम लगते हैं, पीएनबी में बैंक चार्जेस कम लगते हैं, लेकिन एचडीएफसी में, आईसीआईसीआई में बैंक चार्जेस ज्यादा है. एसबीआई और पीएनबी में चले जाएं तो इससे सरकारी वाली फीलिंग आती है, पर अगर हम लोग एचडीएफसी आईसीआई में जाएं तो वहां पर प्रॉपर अरेंजमेंट होते हैं. वहां पर प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो एक्चुअल में हम लोगों को वहां देखने को मिलता है. यस और नो? यस. अच्छा, किसकी सर्विसेज ज्यादा फास्ट है? अगर सपोज दैट मैं अगर एचडीएफसी का प्रीमियर कस्टमर हूं, इट मींस मेरा डिपॉजिट गजब का रहता है, तो इवन बैंक चेक एक्सेप्ट करने के लिए भी मेरे पास बंदा भेजता है. मुझे चेक लगाने के लिए बैंक नहीं जाना पड़ता, बैंक वाला बंदा आता है, सर आपके कोई चेक अगर क्लियरिंग में डालने हो तो मैं लेके चला जाऊं. ठीक है, क्या एसबीआई के अंदर या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है क्या? नो. प्राइवेट सेक्टर बैंक सर्विस प्रोवाइड करते हैं. अच्छा, सपोज दैट मुझे 5 लाख रुपीस कैश डिपॉजिट करना है एचडीएफसी में. ठीक है, एचडीएफसी का बंदा मेरे ऑफिस आकर 5 लाख रुपीस लेकर के जाएगा, डिपॉजिट करवा के वापस रिसिप्ट देके जाएगा. मुझे वहां पर वेटिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एसबीआई के अंदर मुझे खुद लाइन में खड़ा होना पड़ेगा वहां जाकर. व्हाई? बिकॉज दे प्रोवाइड टू मच सर्विसेज और अगेंस्ट दैट दे चार्ज हायर पेमेंट, दे चार्ज हायर फीस. बट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्क करती है. गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड फीस वो लोग चार्ज कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने जो डिसाइड करे कि उस फीस से ज्यादा ये चार्ज नहीं कर सकते, इस वजह से सर्विसेज भी उस अकॉर्डिंग लेते हैं. मुझे एक बात बताएं, क्या कभी एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा वाले आपके काउंटर पे और ऑफिस पे सर अपना बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए प्लीज, लेकिन आईसीआई और एचडीएफसी वाले मार्केटिंग में बंदे रखते हैं, अपॉइंट करते हैं कि बेटा आपकी जिम्मेदारी है अकाउंट ओपन करना. यस और नो? व्हाई? बिकॉज दे परफॉर्म देयर एक्टिविटीज अकॉर्डिंगली. दैट इज कॉल्ड कॉमर्शियल बैंक्स. अंडरस्टूड ईच एंड एवरीवन? समझ में आया बच्चा? चलिए. यस, इंडस्ट्रियल बैंक्स. Industrial banks are those which do not operate their activities according to the commercial bank. They generally operate in industrial finance only. ठीक है,
अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज को फंड चाहिए, अगर कहीं किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन फंड चाहिए, तो वो कॉमर्शियल बैंक में नहीं आते, वो इंडस्ट्रियल बैंक्स में जाते हैं। ठीक है, जनरली इंडस्ट्रियल बैंक डू नॉट एक्सेप्ट सेविंग बैंक अकाउंट, डू नॉट एक्सेप्ट एफडी अकाउंट और एनीथिंग। दे जनरली ऑपरेट इन कैश क्रेडिट अकाउंट और करंट अकाउंट, in which the huge level of finance will be included. That is called industrial bank. Agriculture bank. Agriculture bank generally बच्चा विलेजेस एरिया में या फिर ऐसे एरियाज में सिचुएटेड होते हैं जहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। ठीक है, आप लोगों ने एक बैंक का नाम सुना होगा, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण विकास बैंक। अपने यहाँ पर नागुरी गार्डन के अंदर राजा जूस के सामने इसकी एक ब्रांच है, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण विकास बैंक। ये बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण विकास बैंक एक्चुअली बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ब्रांच है, और इस ब्रांच का केवल काम है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को प्रमोट करना। आप लोगों ने कहीं पर केसीसी का नाम सुना होगा, कभी नाम सुना है केसीसी? नो, केसीसी एक्चुअल में होती है बच्चा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए बैंक लोन प्रोवाइड करता है, और उस लोन को कहते हैं केसीसी। जनरली ये केसीसी 6 मंथ्स की होती है, जिसमें बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर अगेंस्ट द एग्रीकल्चर लैंड फार्मर्स को लोन मिलता है कि वो लोन ले, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को सफिशिएंटली एफिशिएंटली वो परफॉर्म करे, और आफ्टर द 6 मंथ जब उनको क्रॉप मिल जाए तो वो वापस लोन का रीपेमेंट कर दे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बहुत कम होती है, और अगर कभी अनफॉर्चुनेटली किसी नेचुरल क्लाइमेट की वजह से या फिर नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से अगर क्रॉप नहीं हो पाती है या बहुत मेजर लॉस हो जाते हैं, तो ये केसीसी एज इट इज रिलैक्स हो जाती है, सब्सिडी में मिल जाती है। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में फार्मर्स को केसीसी का पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड, वेरी गुड, किसान क्रेडिट कार्ड। डिपेंडिंग बच्चा, जनरली 2-3% के अराउंड इनका इंटरेस्ट रहता है पर एनम, 2-3% पर एनम। ओके, अंडरस्टूड। रीजनल बैंक्स, रीजन वाइज ये बैंक्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे भिलवाड़ा अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, नाम सुना है आप लोगों ने? भिलवाड़ा अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, हाँ हाँ हाँ, तो ये क्या है? रीजनल बैंक। चित्तौड़गढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, रीजनल बैंक। ठीक है, पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र था, हालांकि उसने बहुत सारी ब्रांचेस ओपन कर ली, वो भी क्या था? रीजनल बैंक था। ऐसे रीजनल बैंक जो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए एक पर्टिकुलर रीजन में वर्क करते हैं, दैट इज कॉल्ड रीजनल बैंक। पहले मुथूट फाइनेंस जो था, मुथूट फाइनेंस, वो भी रीजनल था, साउथ में चलता था केवल, क्योंकि साउथ में लोगों के पास गोल्ड बहुत ज्यादा होता है, तो वो गोल्ड लोन देने का काम करते हैं। पर धीरे धीरे उन्होंने अपना बिजनेस पूरी कंट्री में स्टेब्लिश कर दिया। अंडरस्टूड ईच एंड एवरी वन? वांट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी? We have 63-65 students, and out of that only 30 students have attended the class. बच्चा अब जो क्लास अटेंड नहीं करे ना, रियली 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 मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हालांकि इसको आप धमकी समझ सकते हो। ठीक है, यस, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा बताएं, कोऑपरेटिव बैंक्स का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने कोऑपरेटिव बैंक्स पढ़ा है इन चैप्टर नंबर 6। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव बैंक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स? आप लोगों ने कोऑपरेटिव बैंक्स पढ़ा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव बैंक? सर, कोऑपरेटिव बैंक्स आर गवर्न्ड बाय द Cooperative Society Act 1912 and meet especially for providing
cheap rate loans, cheap rate finance to the members of the cooperative society. ठीक है, तो cooperative society which is controlled by, which is managed by the few people of the committee and compulsory to establish their organization in Cooperative Society Act 1912. Generally they are controlled by the members of the cooperative society only, and these societies provide services to the welfare of their members for the service providing. Yes, this is a financial service which is provided by the cooperative society bank for their members only on a cheap rate of interest. It is an important source of rural credit, that is agriculture financing in India. जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, जैसे भिलवाड़ा अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी है, भिलवाड़ा अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर किसी पर्सन को लोन चाहिए तो उसे उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनना पड़ता है। बिना मेंबरशिप के वो कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन प्रोवाइड नहीं करती। अंडरस्टूड सर? स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं, specialized bank which perform their activities in a specialized area only. Forex bank, what is the meaning of forex bank? Anyone? What is the meaning of forex bank? क्या होता है ये forex bank? The forex banks are those which are deal in the foreign currency or foreign exchange. ठीक है, मेरे पास डॉलर्स हैं, मुझे डॉलर्स को रुपी में कन्वर्ट करना है, रुपी को मुझे किसी और में कन्वर्ट करना है, या किसी और तरीके से मुझे एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, तो स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी के लिए आरबीआई से मैंने परमिशन ले रखी है और मैं उन्हीं एक्टिविटीज में अपनी परफॉर्मेंस दूंगा, उन्हीं एक्टिविटीज को परफॉर्म करने वाला हूँ, तो उसे कहते हैं हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स। ऐसे ही और भी बहुत सारे होते हैं, इंडस्ट्रियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक्स, ठीक है, जो स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज में अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, स्पेशलाइज्ड नेचर में वो लोग अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। दोज आर नोन एज स्पेशलाइज्ड बैंक। अंडरस्टूड? ओके, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इट मीन्स आरबीआई। सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई। The central bank of any country supervises, control and regulate the activities of all commercial banks of that country. हर एक कंट्री में एक कॉमर्शियल, एक सेंट्रल बैंक होता है और उस सेंट्रल बैंक के नीचे बाकी के सारे बैंक्स होते हैं। ये सेंट्रल बैंक इन बाकी के जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं इन सबकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा, इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा, और ये कोई एथिकल अनएथिकल वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उस पर उसकी पूरी कंट्रोलिंग रहेगी। अगर कोई बैंक गलत तरीके से कोई भी बैंक चार्ज वसूल कर रहा है तो सेंट्रल बैंक कैन टेक चार्ज अगेंस्ट दैट बैंक। और इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है बताएं? इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? विच बैंक इज नोन एज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? दैट इज आरबीआई। ओके, अच्छा आरबीआई तो लिखा हुआ है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ दैट आरबीआई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इंडिया में कितनी करेंसी हम लोगों को इंट्रोड्यूस करनी है, नोट्स की प्रिंटिंग करनी है नहीं करनी है, ये सारी एक्टिविटीज भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही परफॉर्म करता है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या इंडिया की सारी करेंसी आरबीआई प्रिंट करता है? क्या इंडिया की सारी करेंसी आरबीआई प्रिंट करता है? सोच समझ के बोलना, मैंने बहुत भयंकर क्वेश्चन पूछा है। इज द आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी करेंसी? अच्छा, कौन सी करेंसी ऐसी है जो आरबीआई प्रिंट नहीं करता, जिस पर आरबीआई के साइन नहीं होते, आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते? इंडिया में ऐसी कौन सी करेंसी जिस पर आरबीआई? कॉइन्स? नो। यस सर, बट मैनी फॉरेन में कॉइन मिंट होता है।
नहीं बच्चा, कॉइन तो आरबीआई ही पब्लिश करता है। 1 रुपये का जो नोट है वो आरबीआई पब्लिश नहीं करता था। 1 रुपये का नोट अब प्रिंट होना बंद हो गया है, तो अब जितने भी नोट्स प्रिंट होते हैं वो सब आरबीआई के कंट्रोल में होता है। अच्छा, हु इज द चेयरमैन ऑफ आरबीआई? हु इज द चेयरमैन ऑफ आरबीआई? तुम लोग वैसे भी गूगल करोगे ही करोगे, मुझे पता है। अच्छा, दूसरी कंट्री से अपने को क्या लेना देना, अपने को इंडिया से मतलब है। ओहो, दो आंसर आए। ये कौन है, गोपाल कृष्णन? अच्छा साम्या, गोपाल कृष्णन नो बच्चा। उर्जित पटेल पहले थे बेटा। अभी उर्जित पटेल नहीं है। शक्तिकांत दास। ओके। हाँ बच्चा, इंडिया में करेंसी जो हैं वो आरबीआई पब्लिश करता है सारी। शक्तिकांत दास, ओके। स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों ने कभी शक्तिकांत दास की एजुकेशनल हिस्ट्री देखी है? कभी विकिपीडिया पे सर्च किया है हु इज द शक्तिकांत दास? एक बार पढ़ना, बहुत मजा आएगा। शक्तिकांत दास मोस्ट पॉपुलर इंडियन इकोनॉमिस्ट है। मोस्ट पॉपुलर। बहुत ही हाई लेवल स्टडीज उन्होंने की है, बहुत सारी डिग्रीज उन्होंने ली है, और एक टाइम को इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर उनके डिसीजन सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आईएएस ऑफिसर्स तो होते ही हैं ये, आईएएस ऑफिसर्स तो होते ही हैं, पर उनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी, एक बार पढ़िएगा। उर्जित पटेल भी काफी इंटेलिजेंट थे। इवन अगर आप लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी पढ़ेंगे तब भी वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। हालांकि बहुत सारे रीजंस अलग अलग होते हैं, लेकिन इंटेलिजेंसी के नाम पर देखें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की इंटेलिजेंसी बहुत टॉप क्लास थी। ओके, चलिए, समझ में आ गए आपको सारे बैंक्स? बैंक्स में कोई इशू है क्या? बैंक्स में कोई इशू? नो? ओके, नाउ फंक्शंस ऑफ बैंक। फंक्शंस ऑफ बैंक्स। स्टूडेंट्स, जनरली बैंक्स जनरल पब्लिक की डिपॉजिट, जो उनके पास सेविंग्स है, उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनकी मनी को इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में मैनेज करते हैं। मैंने आप लोगों से परसों के दिन एक होमवर्क दिया था। मैंने आप लोगों से पूछा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंगिबिलिटी। किस किस ने वो होमवर्क कंप्लीट किया है? मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंगिबिलिटी। प्लीज आंसर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंगिबिलिटी? सर, फंगिबिलिटी इट मीन्स नो, किसी ने सर्च नहीं किया फंगिबिलिटी। फंगिबिलिटी इट मीन्स मेंटेनिंग स्टॉक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो करेंसी आप बैंक को डिपॉजिट कर रहे हो, यू लूज योर ओनरशिप ऑन दैट करेंसी। ठीक है, अगर मैं बैंक के अंदर 500 रुपए का नोट डिपॉजिट कर रहा हूं, क्या बैंक मुझे वही 500 का नोट जब मैं विड्रॉल के लिए जाऊंगा वही 500 का नोट मुझे देगी क्या? नो, नॉट पॉसिबल। इट मीन्स आई लूज ऑनरशिप ऑन दैट पर्टिकुलर करेंसी। बैंक मुझे 500 रुपीज देगा वापस, लेकिन वो 500 रुपीज की करेंसी वही होगी, उसी नंबर का नोट वो मुझे देगा। इट इज नॉट कंफर्म, इट इज नॉट कंपल्सरी।
दैट करेंसी इज इंटरचेंजेबल विद अदर्स। हो सकता है कि वो मुझे 500 के नोट्स दे दे, हो सकता है 500 का एक ही नोट दे लेकिन उसका नंबर अलग हो। आई लूज माई ओनरशिप ऑन दैट पर्टिकुलर करेंसी। ऐसा नहीं है कि मैं उनको कहूं नहीं मैंने जो 500 का नोट दिया था वही मुझे चाहिए। नो, इट मीन्स बैंक परफॉर्म देयर एक्टिविटीज पर save your money in the fungible form. Understood? अच्छा, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये कहें कि सर मैंने जो आपको नोट दिया था वही नोट मुझे वापस चाहिए। बैंक में जाकर के कोई कहे कि जो नोट आपने मुझे दिया था मुझे तो वही नोट चाहिए, अब चाहे आप कहीं से भी लेकर के आओ, मुझे नहीं पता, मैंने आपको इस नंबर का नोट दिया था, मुझे वही नोट चाहिए। क्या बैंक वही नोट देने के लिए कस्टमर्स को रिस्पॉन्सिबल है, लाइबल है क्या? No, not liable. Why? Because after depositing the money in the bank, account holders lose the ownership on that currency. It can be interchangeable according to the time being in force. Impossible. Impossible. हाँ, कभी किस्मत से वही नोट आ जाए वो बात अलग है, लेकिन ये इम्पॉसिबल कंडक्ट। अंडरस्टूड? चलिए, बाकी की बातें स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे कल। थैंक यू एवरीवन।